अभिनंदन, आभार और बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों रियल न्यूज़ नाम के इस यूट्यूब चैनल पर। और मैं हूं आप सबका अपना रुपेन आर शाह। सभी दर्शकों को दीपावली के इस पावन पर्व की हार्दिक बधाई। अब इस बार की दीपावली सच में सही अर्थ में कुछ विशेष होने के लिए जा रही है, क्योंकि जब से भारत को स्वतंत्रता मिली है तब से लेकर अभी तक का आप इतिहास देख लीजिए। कोई भी राजनीतिक पार्टी हो और उनके जो भी नेता हो, चाहे वो एमपी हो चाहे वो एमएलए हो, पूरे देश की बात कर रहे हैं, किसी एक राजनीतिक पार्टी की यहाँ पे बात नहीं हो रही है। उनके ऊपर केसेस चल रहे हैं, आपराधिक मामले दर्ज है। और जहाँ तक सामान्य जनमानस की एक भावना है कि इनके ऊपर केसेस होते हैं और अगर वो सत्ता में होते हैं या फिर उनका पॉलिटिकल पावर ज़्यादा होता है तो फिर वो केसेस सालों तक चलते रहते हैं। कई बार तो 10-10 साल, 15-15 साल, या फिर वो व्यक्ति राजनीति से संन्यास ले ले तब तक वो चलता रहता है। और कुछ केसेस में तो वो दुनिया से चला जाए तब तक वो केसेस चलते ही रहते हैं और उसका कोई जजमेंट नहीं आता। और ये नितांत सत्य बात है, ये आप सभी को ज्ञात होगा। लेकिन दीपावली के इस पर्व पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से एक ऐतिहासिक फैसला आया है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पेशल पावर दिया है जितनी भी हाई कोर्ट्स हैं उनको। सुप्रीम कोर्ट वो सारे मामले अब सुनेगा नहीं, जितनी भी देश में हाई कोर्ट्स हैं उनके जो मेन जज होते हैं उनको ये पावर दिया गया है। और उन्हें कहा गया है कि जितने भी एमपीस और एमएलएस के ऊपर केसेस रजिस्टर है, अब फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाइए, सुओ मोटो की तरह आप सुनवाई कीजिए। अब वो चीफ जस्टिस करेंगे हाई कोर्ट के कि किन राजनेताओं का चयन पहले करना है, और वो केसेस निपटाते जाइए, स्पीड में निपटाते जाइए और इसका सॉल्यूशन चाहिए। अभी तक जो भी दोषी पाया जाता है उनके ऊपर 6 साल का बैन लगता है। जो 1951 का एक्ट बना है उसके हिसाब से 6 साल का प्रतिबंध लगता है। राहुल गांधी जी के ऊपर जो डिफेमेशन का केस बना था और उसके बाद जो बहुत लंबे समय तक चर्चाएं चली थी, तो इस बात से भी सब अवगत होंगे। लेकिन यहाँ पे भी अब आगे चल के इसे लाइफ टाइम बैन करने की भी सोच के ऊपर सुप्रीम कोर्ट काम कर रहा है कि अगर कोई भी एमपी हो, कोई भी एमएलए हो, किसी भी राजनीतिक पार्टी का, उसके ऊपर जो केस किया गया है, अगर वो आरोप सिद्ध हो जाता है तो फिर सिर्फ 6 साल का प्रतिबंध नहीं होगा, आजीवन चुनाव लड़ने पर उसके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया जाए। उसके ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट अभी गंभीरता से सोच विचार कर रहा है। लेकिन एक ऐतिहासिक फैसला तो आ गया कि हाई कोर्ट्स को ये पावर दिए गए हैं कि आप सुओ मोटो के तहत जितने भी एमपीस और एमएलएस के ऊपर केस चल रहे हैं, अब जल्द से जल्द उनका निपटारा कीजिए। कितने दिनों में उनको बुलाना है, पहले तो क्या कि एक बार सुनवाई हुई, उसके बाद 6-8 महीने के बाद दूसरी सुनवाई होती थी, तो केस लंबा खींचता ही जाता था। तो ये जो भ्रमणाएं थी एक सामान्य जनमानस में कि पॉलिटिकल फील्ड में अगर कोई है, उसने कुछ अपराध किया है तो उसके ऊपर न्याय का डंडा कभी नहीं चलेगा, ये भ्रांति अब टूटने वाली है। तो सही अर्थ में अगर हम कहें तो स्वतंत्रता के बाद आज़ाद भारत में सुप्रीम कोर्ट का ये एक ऐतिहासिक फैसला है। और अगर सच में इस प्रकार के प्रावधान, इस प्रकार के केसेस चलाए गए और अगर आजीवन प्रतिबंध वाले कड़े कदम भी उठाए गए तो फिर भारतीय राजनीति में से बहुत सारी, अब एग्जाम्पल सेट करने की बात है। किनका नंबर लगेगा नहीं पता, लेकिन जिनका भी नंबर लगेगा और उनकी जो भी अवस्थाएं होंगी, उसके बाद हम आशा रख सकते हैं कि भारतीय राजनीति में से ये जो दूषण है वो कुछ हद तक या फिर बहुत हद तक कम हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी, आप लोगों तक पहुंचानी थी। सच में
सुप्रीम कोर्ट की ओर से, माननीय सुप्रीम कोर्ट की ओर से ये एक ऐतिहासिक फैसला लिया गया है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, आपके जितने भी अपने हैं उन्हें तो आप पहुंचाएंगे, सोशल मीडिया पे भी शेयर कर दीजिएगा। रियल न्यूज़ नाम के इस परिवार के साथ नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ वाला बेल आइकॉन दबा दीजिए और उसके बाद 3 ऑप्शंस आएंगे, ऑल के ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद।